श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 मई 2026 सोमवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि है। दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इस दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए, ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय अवश्य कर लेना। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं शनिवार प्रतिपदा तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को नहीं किया है, लेकिन आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। तो 2 मई के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, भले ही आपने इस उपाय को एक बार भी नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ज्येष्ठ महीने का ये शनिवार का दिन इतना ज्यादा खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। तो इस ज्येष्ठ महीने के दिन प्रतिपदा के दिन इस छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा और इसको उनका फल भी प्राप्त हुआ करने का। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार प्रतिपदा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही करें। भाई, इस उपाय को आपको फल अवश्य मिलेगा। आपके घर में किसी तरीके की दुख तकलीफ परेशानी चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या फिर किसी तरीके का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करें आप चाहे सुबह चाहे शाम को करें। जैसे शाम को करते हैं प्रतिपदा के दिन, इस उपाय को हो सके तो प्रदोष काल में ही करें। इसका बहुत ही अलग और विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर सुबह भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। इससे पहले आपसे प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ शनिवार का प्रतिपदा का दिन पड़ गया है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शंकर दूर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि शनिवार वाले दिन इस उपाय को कर लेना। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी विश जो आपकी अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जब आप शनिवार प्रतिपदा वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। आपको करना ये है, जैसे कि आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, बिना तुलसी पत्तों के भी भगवान विष्णु का भोग अधूरा। अब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अगर श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहे। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। तुलसी के जो 5 पत्ते लिए हैं आपने, आप ये पत्ते जो है श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं। अपने घर के मंदिर में ही आप ये करेंगे। आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर 5 तुलसी के पत्ते रखें और साथ के साथ एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का दीपक लगाना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार आपको जाप कर लेना है। फिर फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा कह दीजिएगा और आप देखेंगे आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जो भी आपको जीवन में चाहिए सब मिलेगा। निर्धनता बहुत है, गरीब को दूर करना चाहते हैं या फिर आपका धन बढ़ता नहीं, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, आप चाहते हैं आपके घर फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं, आप चाहते हैं पैसा आपके पास रुके, आप चाहते हैं कि घर में कोई व्यक्ति सब बीमार है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, सारी पूरी हो जाएंगी। सिर्फ एक बार काम करके तो देखिए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। अब ये चमत्कारी दीपक का उपाय आप सभी को कर लेना चाहिए। अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही है, आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा है, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, हम आपको बता दें, दीपक जो है हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देता है। ये उपाय आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, करने को मौका मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए तुलसी जी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसे ले लेना है। अगर आपके पास पुरानी सूखी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कोई पेड़ सूख जाता है तो उसे तोड़कर रख लें, उसे इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन आपको हरी भरी तुलसी की लकड़ी नहीं लेनी है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे आप। और सूर्यास्त से पहले ही आप इस चीज की व्यवस्था करके रख लें। आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, चाहे वो आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, इच्छा आपकी है पूरी। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा
और तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी ली है उसे रख लें और उसमें अच्छे से आप रुई को लपेट देना है और रुई लपेटने के बाद उसे अच्छे सा बाती के स्वरूप दे दें और उसके बाद जो देसी घी में अच्छे से उसको भिगो दें। तो ये आपका दीपक पूर्ण रूप से तैयार है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करना है आपको भगवान विष्णु के सामने या फिर माता तुलसी के सामने भी कर सकते हैं। मुझे गुरुजी ने बताया जो भी व्यक्ति इस तरीके से तुलसी जी की सूखी लकड़ी से दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती है, निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसीलिए आपको ये उपाय बहुत कम करने का आपको मौका मिलता है। तो इसलिए आप जब भी मौका मिले तो आप इस उपाय को जरूर कर लें। ये उपाय आपको रात्रि में सोने से पहले करेंगे। अब आपको बताते हैं तुलसी के गमले में कौन सी ऐसी चीज डालनी है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन मिलेगा कि आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करते हैं तो आपको बताते हैं आप सीधे हरि विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं। आपको लेनी है यहाँ पर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और ये पिसी हुई सूखी जो हल्दी है उसे तुलसी के गमले में थोड़ी थोड़ी सी छिड़कनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप कर लेना। जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः निरंतर जाप करते रहे और हल्के हल्के से तुलसी के गमले में पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा हो कोई शादी ब्याह होता है, कोई भी शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर से लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी का स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं कि हल्दी जो है आपकी गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में कहीं न कहीं गुरु मजबूत है तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। बहुत ही उत्तम उपाय है तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी डाल देना। इस उपाय को आप जरूर से करें। साल का बहुत बड़ा दिन है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु महादेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।